नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है। साथियों, प्री बीएड प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी में इस वीडियो रुचि की हमारी क्लास चल रही है। आज की हमारी जो क्लास है सजगता पर आज हम बात करेंगे। क्लास 4 है और क्लास 4 का जो टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि की कक्षा चल रही है। सजगता पर हम बात करेंगे। सजगता आखिर क्या होता है, तो आइए शुरू करते हैं। जो भी साथी नए होंगे, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। तो चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। प्री बीएड प्री डीएलएड और पंडित सुंदरलाल शर्मा सभी के लिए समान रूप से ये उपयोगी टॉपिक है मेरे दोस्तों। तो आइए शुरू करें आज की सेशन को। आज की टॉपिक को बात करें हम, सजगता क्या होता है। देखिए, सजगता का एक तरह से हम कह सकते हैं, इसको जागरूकता भी कह सकते हैं। ठीक है, जागरूकता मतलब किसी भी परिस्थिति के लिए जब आप सजग हो, जब आप जागरूक हो, तो वही जागरूकता है। वही मतलब किसी भी स्थिति के लिए, आने वाले परिस्थिति के लिए जब आप अलर्ट हो, तो वह जागरूकता या सजगता की श्रेणी में आता है। इससे अभिप्राय है कि अध्यापक को अपने आसपास के वातावरण तथा उसमें होने वाली घटनाओं के अतिरिक्त संपूर्ण संसार में होने वाली नई घटना, तकनीक, ज्ञान, खोज आदि से परिचित होना। देखो, एक शिक्षक हो, हम केवल शैक्षणिक उदाहरण क्यों लेते हैं दोस्तों? क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो, शिक्षक के पढ़ाई करने जा रहे हो, और इसलिए हमें जो एग्जाम्पल लेना होता है वह शिक्षा से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल लेना होता है। समझ रहे हो? देखो, आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो। मान लीजिए आप एक नए शिक्षक हो और एक पुराना शिक्षक है। यदि समाज में बदलाव हो रहा है तो एक शिक्षक को भी अपडेट होना पड़ेगा। समझ रहे हो? सिर्फ हम पूरा जीवन भर एक ही नियम, एक ही मेथड, एक ही शिक्षण विधि का उपयोग करके जीवन भर नहीं पढ़ा सकते। समय के साथ अपडेट होना जरूरी है ना? जिस प्रकार से कोई भी एप्लीकेशन एक निश्चित समय तक रहता है, उसके बाद उस एप्लीकेशन को अक्सर देखना आप लोग, आप सभी तो मोबाइल चलाते ही होंगे, कुछ समय बाद में वो अपडेट मांगता है। क्यों मांगता है? समय के साथ साथ उसमें फिर से और कुछ ना कुछ नई फीचर्स आ जाता है, इसलिए आप अपडेट करोगे, फिर नया फीचर उसमें जुड़ गया होता है। ठीक वैसे ही एक शिक्षक होता है। शिक्षक को भी निरंतर अपडेट होना पड़ता है, क्योंकि उसके पास विभिन्न घटनाओं की जानकारी होती ही है। नए नए तकनीकों का ज्ञान उसको रखना है, खोज से भी परिचित उनको होना होता है। आज की जनरेशन की मैं बात करूं, पहले केवल ब्लैक बोर्ड के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, लेकिन आज डिजिटल बोर्ड का जमाना आ गया है। अगर जो शिक्षक कंप्यूटर को अच्छे से चला नहीं पाएगा, जो शिक्षक मोबाइल को अच्छे से चला नहीं पाएगा, डिजिटल बोर्ड का सही उपयोग नहीं पाएगा, मतलब वो शिक्षक सजग नहीं है। समझ रहे हो ना? अर्थात सजगता जरूरी है, समय के साथ में अपडेट होना जरूरी है, बदलाव होना जरूरी है। और यही सजगता, यही कहना चाहिए साथियों, जागरूकता ही सजगता की श्रेणी में आता है, जो कि प्रत्येक टीचर की जरूरत है। समय के साथ उनको अपडेट होना पड़ता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं साथियों। देखिए, अध्यापक के लिए सजग होना अत्यंत ही आवश्यक है। अगर आप सजग हो तभी एक स्टूडेंट या आपका पूरा विद्यार्थी अच्छा ज्ञान अर्जित करेगा, क्योंकि ज्ञान के नए नए दीप जब बच्चों में प्रज्वलित करना है तो उस दीपक को अच्छे से जलना होगा। ठीक है? अर्थात कोई भी दीपक तब तक जो है प्रकाश नहीं दे सकता जब तक वो खुद जलेगा नहीं। कहते हैं ना भाई, एक दीपक पूरे संसार को जगमगा सकता है, एक दीपक पूरे कक्षा को जगमगा सकता है। क्यों? दीपक अर्थात यहां पर किसकी तुलना की जा रही है भाई? एक टीचर की तुलना की जा रही है। टीचर इतना ज्ञानवान होता है जो एक अकेले बहुत दूर तक प्रकाशित कर सकता है।
इसलिए छात्रों को ज्ञान देने के लिए अध्यापक को भी ज्ञानी होना जरूरी है। अध्यापक को भी अपने विषय में ज्ञान, सिर्फ विषय का ही ज्ञान शिक्षक को ना हो, अपितु विषय के अलावा भी उसके पास बहुत सारे ज्ञान होनी चाहिए। देश विदेश से जुड़ा हुआ ज्ञान होनी चाहिए। सांस्कृतिक अर्थात सर्वांगीण विकास जैसे हम बोलते हैं ना, वैसे समाज से जुड़ा हुआ ज्ञान, राजनीतिक मुद्दों पर ज्ञान, सांस्कृतिक मुद्दों पर ज्ञान, मानसिक मुद्दों पर ज्ञान, अर्थात सभी मुद्दों पर एक शिक्षक के पास सामान्य समझ होनी चाहिए। क्योंकि सामान्य समझ है तभी बच्चे को वो बेहतर दे सकता है। उनको निरंतर अध्ययनशील भी होना चाहिए। देखो, आप कहते हो कि मुझे पढ़ाई करना, लिखाई करना पसंद नहीं है, आप एक शिक्षक बन गए, हम बोलते हैं ना भाई, एक सरकारी शिक्षक बन गए, हाय आप मोरे हो गए, मोर जो सपना रिश्ते पूरा हो गया, मैं सरकारी शिक्षक बन जाए, अब मैं पढ़ाई लिखाई टार देता, अब पढ़े लिखे की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं, एक शिक्षक जीवन भर अध्ययनरत रहता है क्योंकि उसको निरंतर पढ़ना ही पड़ता है। अगर आप शिक्षकी पेशा से जुड़ गए, याद रखना, यदि आप शिक्षकीय पेशा से जुड़ गए तो आप जीवन भर पढ़ते रहोगे, क्योंकि शिक्षकीय पेशा हमेशा अध्ययनशील रहने का एक पेशा है। और शिक्षक का मतलब आप तनख्वाह नहीं लेते, शिक्षक का मतलब आप एक सुगम दाता हो, ज्ञान दाता हो। ठीक है भाई, तो एक शिक्षक हैं, आपको शिक्षक होने के नाते विविध ज्ञानों से लैस होना चाहिए और समय के साथ भी आपको अपडेट रहना चाहिए। यही एक आधुनिक टीचर, मॉडर्न जो आज के शिक्षक है, इसकी क्वालिटी में इस और बिंदु को आप जोड़ लेना, समय के साथ अपडेट हो, ये शिक्षक की, वर्तमान शिक्षक की क्वालिटी भी आ जाएगी। ठीक है, उनकी गुण, उनके विशेषता में आ जाएगा। आगे बात करते हैं। देखो, एक अध्यापक को अपने विषय के अतिरिक्त, देखो सिर्फ मैंने अभी कहा, सिर्फ आपको अपने विषय के अतिरिक्त शिक्षण विधि, नए नए तरीकों से पढ़ाने का ज्ञान आपको होना चाहिए। केवल एक ही शिक्षण विधि नहीं, आपको सिर्फ प्रत्यक्ष विधि से ही पढ़ाना है या आपको सिर्फ पुस्तक वाचन से ही पढ़ाना है, ये नहीं। बहुत सारे मेथड, आगमन निगमन विधि से पढ़ा सकते हो, प्रश्नोत्तर विधि से पढ़ा सकते हो, टीएलएम का उपयोग करके मनोरंजन विधि से खेल खेल में पढ़ा सकते हो। तो बहुत सारे मेथड्स हैं पढ़ाने के। और एक टीचर तभी जानेगा जब वह अपडेट रहेगा। नवाचार के आज हम अनेक नवाचारी तरीके आ चुके हैं, नवाचार का उपयोग कर सकते हो, नए नए सृजनात्मक कौशल आप में है, नए नए चीजों को सृजित कर सकते हो और वैज्ञानिक आविष्कारों को भी आप कक्षा कक्ष में बढ़ावा दे सकते हो। समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए भी आपको बच्चों को प्रेरित करना होगा। क्यों साथियों, हम बच्चों से ही इसकी शुरुआत क्यों करते हैं? आखिर वो बच्चे ही तो हैं मेरे दोस्त जो समाज में जाकर नागरिक बनने वाला है। अब हम बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे को ऐसी शिक्षा दे वो समाज के लिए सकारात्मक हो, समाज में बच्चा कुछ अच्छा करे, है ना, ये हमारा होना चाहिए उद्देश्य। अंधविश्वास आदि के प्रति सजग होना। देखो, हम एक शिक्षक हैं, ना तो हमको अंधविश्वास में आना है, न ही बच्चों को लाना है। उसके प्रति आप सजग रहो, क्या सही है क्या गलत है, कौन सी चीजें अंधविश्वास है, किसको नहीं मानना चाहिए। तो इस तरह के भाई देखो, समाज जो होता है ना पूरा अंधविश्वास से भरा होता है, इसलिए समाज में ऐसे अंधविश्वासों को हमको रोकना है और ये रोकने का कार्य आपके विद्यार्थी करेंगे। इसलिए समाज को यदि ऊंचा उठाना है तो विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाना होगा और ये करेगा कौन? एक शिक्षक करेगा। ठीक है, अर्थात बच्चों को इस तरह से आप बनाओ कि वो सम्मानजनक जीवन जी सके, उन्हें कुशल पूर्वक जीवन की तैयारियां। देखो,
अगर आप बच्चे को एक बेहतर शिक्षा देंगे, अनुमान लगाने का कौशल विकसित करेंगे, विभिन्न प्रकार की स्किल डेवलप करेंगे, तो वह जीवन की विभिन्न समस्याओं से भी जूझ कर आगे बढ़ सकता है। क्लियर है? तो ये तमाम जो प्रयास है एक शिक्षक को करना है विद्यालयों में। हमारा उद्देश्य सिर्फ अनाराम पढ़ना आगे, पुस्तक पढ़ना आगे, ये नहीं होता साथियों। जीवन के विभिन्न पहलुओं में मतलब वो सर्वांगीण विकास की दिशा को सुनिश्चित करे, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। एक अध्यापक को सजग रहने के लिए निम्न बात का ध्यान रखना चाहिए। एक अध्यापक हो, टीचर हो, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको विशेष ध्यान देना होगा आपको सजग रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए, जागरूक रहने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, नित्य समाचार पत्र पढ़ने चाहिए। देखो, आज नया नया घटनाएं घटित होती रहती है समाज में। नए नए अक्सर देखे होंगे कि उस शिक्षक ने नए नवाचार का प्रयोग करके पढ़ाया। केरल में और रोबोट एआई टीचर की नियुक्ति हुई। अब भारत का पहला एआई टीचर, अभी सुने होंगे ना भाई अभी की न्यूज, रोबोट अब पढ़ाने लगा। केरल के आसपास के ये जगह है। तो ये कैसे पता चला भाई? हम वहां गए थे क्या? केरल नहीं गए थे। तो ये समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसी जानकारी हमको प्राप्त होती है। ज्ञान की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। देखो, समाज की विभिन्न गतिविधि, एक शिक्षक हो ना, और शिक्षक हमेशा समाज से जुड़ा होता है। शाला प्रबंधन समिति सुने हो ना भाई, तो वो समाज से ही तो आता है और समाज की विभिन्न गतिविधियों में वो जुड़ा होता है। एसएमसी जिसको बोला जाता है ना, कई सारे साथी जो प्राइवेट स्कूलों में आई थिंक पढ़ाते होंगे उनको पता भी होगा कि एसएमसी होता क्या है ना। तो एसएमसी का गठन वो समाज के लोग ही तो होते हैं, बच्चे के माता पिता ही तो होते हैं जो एसएमसी मेंबर होते हैं। ठीक है, तो समाज के विभिन्न गतिविधियों में भाग लें। आप एक शिक्षक हो तो आप भी भाग लीजिए। आपको बुलाएंगे, है ना, आपको स्वयं बुलाएंगे कि ये शिक्षक समाज में भाग लेता है। कुछ भी होगा ना आपके यहां तो आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि आप एक शिक्षक हो। आपको सही गलत का एहसास है, सही गलत का पता है। तो समाज में अगर कुछ भी घटित होता है तो आपको बुलाया जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा साथियों, शिक्षक का सम्मान इतना ज्यादा होता है। समाज में अगर दो पक्षों में लड़ाई भी हो गई ना तो वहां पर शिक्षक को बुलाया जाता है। बहुत सारी जगह मैंने स्वयं देखी है इस चीज को, और आप भी जब शिक्षक बनोगे ना इस चीज का अनुभव करोगे। तो हमेशा आपको समाज से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ज्ञानवर्धक पुस्तकों एवं विषय से संबंधित नए ज्ञान हेतु संदर्भित पुस्तकों का अध्ययन। देखो, नए नए ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। साथ ही साथ विषय से जुड़ा हुआ, जहां से हमको नए नए ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ऐसे पुस्तकों का भी हमको अध्ययन करना होगा। और उन बिंदुओं को जो मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को मैं इस बिंदु को बता करके और उनमें नॉलेज डेवलप कर सकता हूं और उनमें ज्ञान का विकास कर सकता हूं, तो उन बिंदुओं को भाई आप हाईलाइट कर सकते हो बच्चों को बताने के लिए, या कुछ भी चीजें कर सकते हो ताकि उनको आप बच्चे को बता सको। लेकिन आप कोशिश करो कि बच्चों में नए नए ज्ञान का विकास हो, नए नए सृजनशीलता विकसित हो। ठीक है मेरे दोस्तों, आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ जाते हैं। आज की क्लासेस ज्यादा लंबा नहीं है, टॉपिक छोटा, ठीक है। चलिए, पांचवा पॉइंट आ जाइए। सामाजिक सर्वेक्षण कर समाज की आवश्यकता व समाज में व्याप्त बुराइयों इत्यादि का पता लगाना। देखो, एक शिक्षक के नाते आप समाज का सर्वेक्षण कर सकते हो। समाज में आप परिवेक्षण, समाज में घूम के आप समाज की कमियों को जान सकते हो। समाज में किस चीज की आवश्यकता है, कौन सी बुराइयां उस समाज में फैली हुई है, आप इनका पता लगा सकते हो और पता लगाकर फिर उसका समाधान ढूंढने का प्रयास कर सकते हो। देखो भाई, एक शिक्षक हो, सिर्फ आपको बच्चों को पढ़ाना नहीं, समाज की बुराइयों को भी दूर करना है
है ना। तो होगा कैसे, इसके समाधान आपको खोजना होगा। समाज में अनेकों रूढ़िवादी परंपराएं विद्यमान है मेरे दोस्तों, और उन परंपराओं को यदि तोड़ने का कोई काम करेगा तो वो एक शिक्षक करेगा। विद्यालय में सहगामी क्रियाओं में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। देखो, अब जो विद्यालय में क्रियाएं होती है ना, सहगामी, पाठ सहगामी क्रिया, बच्चों को एकदम से प्रेरित करो कि वो बढ़ चढ़ करके कार्यक्रमों में भाग ले, कॉन्फिडेंस विकसित हो, और कोशिश करो जो हम नाटक वगैरह करवाते हैं ना कक्ष में, वो बाल अपराध से जुड़ा हुआ, दहेज प्रथा, टोनही प्रताड़ना, जो बुराई है समाज में उसी से जुड़ा हुआ हो, ताकि बच्चा उसके बारे में सोचे समझे, और समाज में यदि ऐसी घटना घटित हो रही है तो वहां पर वो उसका विरोध कर सके, बता सके कि ये गलत काम है, ये बुराई है ना भाई। तो इस तरह से हमें क्या करना है भाई, बच्चों में डेवलप करना है। यदि आप चाहते हो कि बच्चा अच्छा कार्य करे, यदि आप चाहते हो कि बच्चा अच्छे रास्ते पर चले, नैतिक बने, सांस्कृतिक बने, तो आपको भी आदर्श उदाहरण स्वयं को प्रस्तुत करना। आप भला तो जग भला। हम कहते तो हैं कि संसार के सभी लोग बढ़िया हो जाए, अरे तई अपन आप में पहली सुधार कर ते कल सामने वाला सुधर ही, है ना। क्योंकि ज्ञान कभी अपने लिए लोग नहीं देते, ज्ञान सिर्फ थर्ड पर्सन के लिए दिया जाता है। तो पहले आप स्वयं आदर्श बनिए, जिस नियम को आपने बनाया है पहले आप उस नियम में चल के बताते कल लोग लई का मन चली, आने मन चली। तो पहले आप स्वयं उदाहरण बनो, तो आपको दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है कि तय ये काम कर। अगर आप अच्छा करोगे ना, आपको देखेंगे चार लोग भी अच्छे करेंगे। तो इस तरह से हमको स्वयं को निखार स्वयं में लानी है, और जब आप स्वयं में निखार लाओगे ना तो बच्चे की व्यवहार, बच्चे का जो नेचर है उनमें स्वतः ही बदलाव होगा, क्योंकि बच्चे देखकर ही तो सीखते हैं मेरे दोस्तों। और एक प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए, एक मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए उसका रोल मॉडल उसका क्लास टीचर होता है, याद रखना। उनका रोल मॉडल क्लास टीचर होता है। वह क्लास टीचर जैसे बनना है चाहती है तो विशेष ध्यान देना होगा। कुछ और पॉइंट है, देखो, छात्रों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति भी सजग रहना चाहिए। एक शिक्षक हो ना, आप बच्चों को कक्षा में पढ़ा रहे हो, ठीक है जी, आप बच्चों को कक्षा में पढ़ा रहे हो, कोशिश करो, जैसे कई बच्चे एकदम गुमसुम बैठे हैं, बेटा तो का हो गए, कैसे लगा थे, तबीयत खराब है, उसका हाथ को छू के देखो कि सर गर्म थोड़ी है ना। उनके हेल्थ के प्रति आप अलर्ट रहो, तबीयत खराब थोड़ी है, कुछ नहीं लग रहा है ना, कैसा लग रहा है बेटा। इस तरह से आप अपने बच्चों की तरह उनसे ट्रीट करो, अपने बच्चों की तरह व्यवहार करो। उनको कभी भी ऐसा ना लगे विद्यालय में आने के बाद कि मैं किसी अनजान जगह में आ गया हूं। एकदम अपने बेटे बेटियों की तरह, अपने बच्चों की तरह बच्चों को आप ट्रीट करो। तो जब आप ऐसे करोगे ना, वो आपसे लगाव रखेंगे। कभी डांट के साथ नहीं, माया और दुलार के साथ बच्चों से बात करो, सजग रहो। उनकी किसी भी प्रकार से यदि बच्चों का स्वास्थ्य खराब है तो आप उनके प्रति सजग रहो। विद्यालय के अतिरिक्त पड़ोस, देखो, अब पड़ोस के लिए भी आप एक आदर्श हो ना, आप एक शिक्षक हो, कभी आपके ऊपर कोई उंगली मत उठाए। क्यों नहीं उठाएगा? अगर आप अच्छा काम करोगे तो नहीं उठाएंगे भाई, है तो शिक्षक के नाम में कलंक कह देते आदमी मन ला, है ना। तो आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपका चरित्र अच्छे होंगे, आपका नेचर अच्छा होगा, तो लोग आपको पसंद करेंगे। पड़ोस के लोग, समाज के लोग सभी आपको पसंद करेंगे। कस्बा, गांव, सभी जगह आपको सक्रिय रहना होगा। विद्यालय में, पड़ोस में हो, कस्बे में हो, गांव में हो, सभी जगह आपको सक्रिय रहना होगा। आपको मिलना जुलना होगा सभी लोगों के साथ। तो ये हमारी क्वालिटी होनी चाहिए साथियों। एक शिक्षक में क्वालिटी होनी चाहिए कि वह बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे।
ठीक है, क्लासेस लंबा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, मैंने बेहद बृहद तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया है। आई होप, आई थिंक कि आपको ये टॉपिक जो है समझ में आई होगी। हम पूरे 8-9 टॉपिक से आपका शिक्षण अभिरुचि खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम रेगुलर एमसीक्यू की सीरीज भी करेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि प्रश्नों को कैसे हमको हल करना होगा। ठीक है, हम उस पर बात करेंगे। जैसे हमारे 30 क्वेश्चन आते हैं ना टीचिंग एप्टीट्यूड की, शैक्षणिक अभिरुचि के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके प्री बीएड, प्री डीएलएड और पंडित सुंदरलाल के एग्जाम में। तो कैसे प्रश्नों को हमको समझना है और कैसे उनके सही ऑप्शन तक पहुंचना है, मैं इसको बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, एनालिसिस तरीका, एनालिसिस करने का वो डिफरेंट होना चाहिए। हमेशा कोशिश करेंगे एक शिक्षक के रूप में सोचें जब आप ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं ना। चलिए, ज्यादा तो इसमें मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब हम एमसीक्यू सीरीज में आएंगे ना, तो मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको उत्तर तक पहुंच। शैक्षणिक है, बौद्धिकता की तरह होता है, और हम उस पर फिर बात करेंगे। चलिए, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ चर्चा होगी। तब तक के लिए विमल सर को इजाजत दीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ सीजी जॉब एजुकेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।